जय श्री राम। मेरा परम सौभाग्य कि मैं अपने सेवा काल के 11 वर्ष नैनीताल के एक पूर्ण आवासीय विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में सेवा किया और इस कालखंड में संगठन के कार्यों और विद्यालयों के प्रवास के क्रम में मुझे कुमाऊं और गढ़वाल के सुदूर क्षेत्रों में समय समय पर भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ और इसी क्रम में मैंने वहाँ की संस्कृति को अपने अनुसार समझने की चेष्टा किया। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता। इस देवभूमि का यह नामकरण केवल शब्द नहीं है, बल्कि वहाँ की प्राकृतिक नैसर्गिक शोभा, आध्यात्मिकता और वहाँ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका, इन सबको देख कर ये कहा जा सकता है कि निसंदेह इस अंचल पर प्रभु की कृपा होगी और यही वहाँ रहते हुए एक एक क्षण ध्यान में आता। यहाँ मैं पहाड़ की एक परंपरा का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसको निकट से अनुभव कर मैं बड़ा आनंदित हुआ। आप सब यह जानते हैं कि पहाड़ अपने नैसर्गिक सांस्कृतिक कला और अभिरुचि के लिए जाना जाता है। संगीत में पहाड़ी धुन सभी धुनों पर, सभी शास्त्रीय धुनों पर भारी पड़ती। पहाड़ में बजने वाली कोई बंसी की धुन मन को कहीं एक आकर्षण का भाव भर जाती। ऐसे पहाड़ी धुन पर अनेकानेक गीत और ऐसे भजन हमें सुनने को मिलते। जहाँ पहाड़ी धुन का अपना महत्व है, वहीं कुमाऊनी गढ़वाली नृत्य का भी अपना एक महत्व है और इन सब में समान रूप से एक बात होती जो पहाड़ की सांस्कृतिक परंपरा को एक दिशा देती, वह है पहाड़ का जागर। यद्यपि मैदान में भी सोखा ओझा लोगों के द्वारा ऐसा ही कुछ उपक्रम किया जाता, लेकिन यहाँ भोलापन कुछ अधिक है, अंधविश्वास कुछ अधिक है। लेकिन पहाड़ के जागर में मैंने यह देखा कि कला, संस्कृति, आध्यात्मिकता, ऐसे जितने भी भाव उनके उल्लेख किए जा सकते हों, सबका एक मिला जुला रूप जागर है। इस जागर के प्रति वहाँ के लोगों में एक ऐसी आस्था, एक ऐसी निष्ठा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। हर छोटे बड़े सुख दुख के प्रसंग पर वहाँ के लोग अपने घर में जागर कराते, मनौती मानते और ऐसे जागर के समय केवल वह परिवार नहीं, पूरा गांव, पूरा समाज एकत्रित होकर पूरी अष्टयाम जागरण कर और इस जागर के क्रम को प्रारंभ करता। आज यदि हम कहें कि पहाड़ की सांस्कृतिक परंपरा, यदि वहाँ के कुमाऊनी नृत्य गायन के साथ साथ अगर किस एक बात पर सर्वाधिक टिकी हुई है तो वह जागर। कुमाऊं और गढ़वाल के एक से एक गायक, एक से एक कलाकार इस जागर के विधा के अमर गायक हैं, जिनको सुनकर मन में आध्यात्मिकता का भाव भर आता। ऐसे प्रसंग पर सीमित 2-3 वाद्यों का वादन होता। एक परंपरागत वाद्य जिसके बिना वहाँ का संगीत अधूरा रह जाता, वह हुड़का, डमरू के आकार का एक बड़ा डमरू जिस पर हाथ से बजाकर और एक ताल वाद्य का सृजन किया जाता। सामान्यतः एक ताल में गीतों को कहने की एक परंपरा होती। ऐसे विविध प्रकार की ध्वनियाँ उस हुड़का वाद्य से होती। ऐसे तांबे का एक सिंहनाद, सिंघी, ऐसा भी एक वाद्य होता जो मैदान के सिंघा की तरह से युद्ध के एक वाद्य का प्रतिरूप लगता। थाली, घर में बजने वाला घड़ियाल, घंट, शंख, ऐसे कुछ घर में सहज सुलभ वाद्य ऐसे अवसरों पर बजाए जाते। एक से अधिक लोगों पर देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता। वे उस भूमिका में आते और नाना प्रकार के गीतों के माध्यम से पौराणिक पात्रों को अपने भीतर जीकर और निकट से हम परमात्म तत्व हैं इसका भान करते। फिर तो अलग अलग देवताओं के नाम पर जागर का स्वरूप होता, चाहे गोलजू का जागर, चाहे नरसिंह जागर, चाहे नाना महापुरुषों के जागर। ऐसे कुमाऊं और गढ़वाल के जागर गीतों की अपनी एक सुंदर परंपरा है, जिसमें कला है, संस्कृति है, नृत्य है,
भक्ति भावना है, उत्साह है, उमंग है, पारिवारिक सामाजिक जीवन शैली की एक सुंदर छटा है। यह सब जागर में एक साथ दिखाई पड़ता। जहाँ मैं जागर के आयोजनों में स्वयं प्रतिभाग कर वहाँ समय लगाकर उसको समझने की चेष्टा करता, वहीं कुछ वीडियो, कुछ ऐसे क्लिप और लोगों की सुनी बातों के आधार पर भी जागर की मन में एक सुंदर संकल्पना रखता। एक बात मुझे खटकती भी कि इन जागर के स्थानों से जुड़ी कुछ बड़ी परंपरा, कुछ मद्यपान, यह एक कुत्सित परंपरा जाने कहाँ से जुड़ गई। लेकिन यदि इन बातों को इस जागर के सुंदर आयोजनों से निकाल दिया जाए तो कुमाऊं गढ़वाल हिमाचल की यह जागर की परंपरा अपने आप में वहाँ की एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक सांस्कृतिक एक सूत्रता है जो संपूर्ण कुमाऊं गढ़वाल हिमाचल ऐसे सबको जोड़ती है। इन अंचलों में कुछ आध्यात्मिकता का भाव अधिक होता भी, लेकिन वहाँ के लोक देवों को ऐसे जो वहाँ के आंचलिक देवता हैं उनकी जागृति का कुछ अधिक महत्व है। जागर यानी जागरण, ऐसे लोगों का अपने भीतर उदय जागरण कराना, यह इन आयोजनों का प्रमुख हेतु होता और इसके माध्यम से वे अपने भीतर असीम ऊर्जा, अपने को उसी परमात्म तत्व का अंश मानते हैं। जागर की यह परंपरा जब तक अक्षुण्ण रहेगी तब तक यह पर्वत का अंचल सुरक्षित रहेगा। वहाँ के लोगों में ये सरलता इसी कारण से आई कि वे ऐसे आध्यात्मिक भाव से अपने को जोड़ कर रखे हुए हैं। आइए हम भी अपने कुमाऊं गढ़वाल हिमाचल की इस अक्षुण्ण परंपरा का सम्मान करें, उसका अंग बनें और उसे सम्मान देते हुए इस जागर की सांस्कृतिक परंपरा को अपने जीवन में अपनाएं। यह यदि हमारे जीवन में भी किसी रूप में उपस्थित हुआ तो असीम ऊर्जा का संचार कर जाएगा। चाहे सेना का जवान हो, चाहे बाहर कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, यदि वो कुमाऊं गढ़वाल का है तो अपने जीवन में अपने घर लौटकर इस जागर के आयोजन से अवश्य जुड़ता है और इस बहाने एक परिवार पूरे गांव के साथ जुड़ जाता है। आयोजन किसी एक परिवार के द्वारा कराया जाता, लेकिन उससे पूरा गांव और समाज एकजुट होकर पूरी रात कई कई दिन तक इस आयोजन के क्रम में जुड़ता और इस प्रकार एकजुटता की भावना इस जागर के बहाने पैदा होती। यह पहाड़ की एक अद्भुत अनूठी विरासत है, परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, जहाँ गायन वादन नर्तन सबकी एक सामूहिक संकीर्तन की परंपरा है। आइए हम पहाड़ की इस अनूठी परंपरा को समझें, उसके प्रति अपने मन में आस्था का भाव रखें, सम्मान का भाव रखें और पहाड़ की एकजुटता के इस एक सूत्र का सम्मान करें। जय श्री राम।